सेक्शन ए की हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की, और ए पार्ट आ जाता है डेफिनेशंस। अच्छा, और एक बात बता दूं, मैंने ये जो अंडरलाइनिंग है और मार्जिन लाइन है इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और अपने चैनल में अपलोड किया कि कैसे जो है वो आपने लास्ट 5 to 10 मिनट्स में अंडरलाइनिंग करनी है और मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो उसकी वीडियो भी देखिएगा। मैंने सिर्फ ये पेपर पहले सॉल्व किया था, उसके बाद जो एंड पे मैंने ये मार्जिन लाइन्स लगाई, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, जरूर देखिएगा। इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, एक जो है वो 605 कट मार्कर ब्लू यूज़ किया है, एक ब्लैक 604 कट मार्कर सब हेडिंग्स के लिए। ये देखो, ये जो मेन हेडिंग्स है वो इसके थ्रू है और ये सब हेडिंग्स इसके थ्रू है, और एक सिंपल इंक पेन। ठीक है, इंक पेन यूज़ किया या जेल पेन या बॉल पेंट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सेक्शन ए की हेडिंग देगा, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा ए पार्ट डेफिनेशंस, और इसके बाद ब्लैक मार्कर पकड़ लें और सिंपल ब्लू मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया, क्योंकि इसको एक दफ़ा यूज़ करना है, 2 दफ़ा यूज़ करना है। सेक्शन ए सेक्शन बी की हेडिंग के लिए इसको साइड पे कर दो और हाथ में रखो 604 कट मार्कर ब्लैक और ब्लू, और एक इंक पेन इसको होल्ड करके रखो या जेल पेन इसको होल्ड करके रखो, इस तरह से कैप लूज करके और इस तरह से हल करते जाओ और इसे यूज़ करते जाओ। तो एक सिंपल ब्लू मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, ये हेडिंग लिखी और इसकी डेफिनेशन लिखी और एग्जाम्पल को कभी भी अंडरलाइन नहीं करते। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ सब हेडिंग जो होती है शॉर्ट क्वेश्चन की उसको अंडरलाइन करते हैं। ये आ गई अल्फ़ाबेट, ये पार्टिसिपल की है डेफिनेशन, ये देखो इसकी डेफिनेशन, लिटिल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। क्लॉज की डेफिनेशन और लिटिल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, आपको पता है ये क्वेश्चन आपका डू एज डायरेक्टेड का, तो इसकी मैंने हेडिंग बना दी डू एज डायरेक्टेड, ये मेरे बेटे के काम है। और यहाँ से भी ये देखो, ये भी डू एज डायरेक्टेड। हमने क्या किया, ये देखो नंबरिंग कर दी, फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने बताया था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि हमने इसका नेगेटिव बनाया है, इसका इंटरोगेटिव बनाया है, इसकी करेक्शन की है, मोड बताया है कौन सा मोड है, इंडिकेटिव मोड, और इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया है, ये जो डायरेक्शन आपको बताई थी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पार्ट चेंज इनटू। अच्छा, अब मैं इसमें डिफरेंट तरीके बताया। ये देखो, पहला मेथड तो ये हो गया ना कि आप उसको डायरेक्ट जैसे भी आपको उसने बताया हुआ डू एज डायरेक्टेड, उसको डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर लो, और अगर आपने नहीं बताना तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो, और अगर आप इस तरह ब्रैकेट्स में बताना चाहो कि हमने ये काम किया वो भी बता सकते हो, या दूसरा तरीका आप इसको इस तरह से कर सकते हो। नंबर 1 चेंज इंटू नेगेटिव, कि हमें डायरेक्शन दी गई थी चेंज इंटू नेगेटिव, तो हमने चेंज इंटू नेगेटिव की हेडिंग बना के उसको नेगेटिव में चेंज कर लिया। इंडिकेटिव मोड बनाने को कहा गया था, इंडिकेटिव मोड की हेडिंग बना दी और इसका इंडिकेटिव मोड बना दिया। ठीक है, बता दिया कि ये जो है वो मोड कौन सा है, हमने इसे बता दिया इंडिकेटिव मोड है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपको मैंने वो जब अंडरलाइन की थी हेडिंग्स और मार्जिन लाइन, तो ये भी मैंने साथ किया था, ये हल करते हुए मैंने नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, इसके चेंज द नंबर्स हेडिंग आ गई, सिंगुलर प्लूरल सॉरी। अच्छा, ये हो गया। इस तरह चेंजिंग जेंडर, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ये देखें कि जो है मैंने ये जो बनाई है बॉक्सिंग, ये मैंने एंड में बनाई थी, साथ साथ नहीं बनाई, सो डेट हमारा टाइम ना वेस्ट हो। अच्छा जी, ये आगे और नाउन्स आ गए सेम उसी तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशन इसमें देखो किस तरह से किया हमने, वो वर्ड पूरा सेंटेंस लिखा है, जहाँ पे प्रेपोजिशन लगाई है वो उसको मैंने मार्कर ब्लू से या ब्लैक से इस तरह से आपने प्रेपोजिशन एडजस्ट करनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी जब आप सेंटेंस लिखो और जहाँ पे भी करेक्शन करो उसको मार्कर से हाईलाइट करो। ठीक है, यहाँ पे हमने राइजिस लिखा है, हमने मार्कर से हाईलाइट किया, यहाँ पे भी वर्ब की फॉर्म चेंज किया राइजिंग, हमने मार्कर से हाईलाइट किया। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन मत करो, चाहे मार्कर से हाईलाइट कर लो। सी पार्ट की हेडिंग आ जाएगी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसमें वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से ये देखो, अ फियर फ्रॉम वाटर, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, नॉट सूटेबल टू बी ईटन। ठीक है, इनएडिबल। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको बता दिया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, या लास्ट तरीका इस तरह से होता है कि आपने पूरा पूरा नहीं सेंटेंस लिखना, आप नंबरिंग के साथ जो है वो वर्ड एग्जैक्ट वर्ड लिख लो, पोस्टमार्टम, हाइड्रोफोबिया, इनएडिबल। ठीक है, इस तरह से आप खाली वर्डिंग लिख सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद है फिलिंग विद आर्टिकल्स फिल करने हैं इसमें। आई वॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स एंड अ शर्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाया वहाँ मार्कर से लिख लो। ठीक है, इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 चेंजिंग नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या ये हेडिंग दे सकते हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो ये चेंजिंग नरेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं पहला, ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ही आस्क, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी आपको सेंटेंस दिया डायरेक्ट दिया आप उसका इनडायरेक्ट बना के लिख लो, इनडायरेक्ट दिया डायरेक्ट बना के लिख लो, नंबरिंग दे दो। दूसरा तरीका, अगर आप अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो, आपकी स्पीड अच्छी है और आप इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट ये आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आपने उसका इनडायरेक्ट हेडिंग बना के इनडायरेक्ट कर दिया। ठीक है,
एक ये तरीका हो गया कि आप जो भी कुछ दिया हुआ उसका डायरेक्ट भी लिखो और फिर उसका इनडायरेक्ट बनाओ, या इनडायरेक्ट लिख के फिर उसका डायरेक्ट बनाओ, जिस तरह से भी दिया गया। या तीसरा तरीका, आप डायरेक्ट जो है वो लिखो। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, आपने उसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप उसकी हेडिंग दो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच, और उसकी इनडायरेक्ट लिख लो, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट दिया हुआ है उसको डायरेक्ट बनाना है, आप उसका पार्ट मेंशन करके लिखो डायरेक्ट स्पीच और उसको डायरेक्ट में लिख दो, ठीक है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक ये अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, एक ये तरीका, दूसरे नंबर पे स्पीड एवरेज है, अगर स्पीड बहुत फास्ट है अच्छी है तो फिर ये वाला तरीका लगा लो, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। चेंज ऑफ वॉइस में भी सेम यही मेथड मैं आपको बताऊंगी कि आप उसकी वॉइस चेंज कर लो, उसका आंसर लिख दो चेंज करके, और इस तरह से आप उसको बता दो कि ये एक्टिव में चेंज किया, इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो ये पैसिव में चेंज किया, ठीक है। और दूसरा तरीका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस लिख के उसका एक्टिव वॉइस लिखो और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ये तरीका। और एक तरीका ये कि पार्ट मेंशन करो, आपको एक्टिव दिया हुआ आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप लिखो पैसिव वॉइस और उसका पैसिव लिख दो। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखो, उसमें अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिया हुआ एक्टिव वॉइस करना है तो लिख दो एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसके भी 3 मेथड हो गए, तरीका जो भी आपने अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, चूजिंग करेक्ट ओपिनियन या सॉरी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, प्लीज डाई माई शर्ट, ठीक है। इसमें डाई DYE ये आना था, DIE नहीं आना था, तो हमने इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके इसको लिख लिया, मार्कर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका, आप इस तरह से एग्जैक्ट सेंटेंस लिखो और यहाँ पे ब्रैकेट में बता दो हमें ये 2 ऑप्शन दी हुई थी, हमने इसमें से ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड। एक तरीका ये, अंडरलाइन नहीं करना, डायरेक्ट उसका आप करेक्ट ऑप्शन लगाओ और इस तरह से लिख लो, ठीक है। एक ये तरीका, आई एम अगेंस्ट फोल प्ले, अब ये दोनों ऑप्शन लिखो, एक में क्रॉस टिक लगाना तो लगा लो कि ये नहीं है ये है, ठीक है। एक ये तरीका, अ शिप सैंक इन द सी, ड्रोन्ड और सैंक लिख के इसमें सैंक पे टिक लगा दिया, ठीक है। देखो मैंने 5 तरीके बता दिए कि किस तरह से करना है, पर आपने ये सारे नहीं करने, आपने कोई एक सिलेक्ट करना चाहिए, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये जो सा भी करना है, ठीक है, सारे नहीं करने। इसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, गिवन सेंटेंस, और हेयर अमेरिका इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है आपने वो बताना है, गिवन सेंटेंस के है, इसमें ये प्रॉपर नाउन है, रिच एडजेक्टिव है, कंट्री जो है कॉमन नाउन है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बता दिया। या दूसरा तरीका, सेंटेंस लिख लो, उसके बाद इस तरह से एरो साइन लगा के बताओ ये प्रॉपर नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये कॉमन नाउन है, ठीक है। देखो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। इसके बाद वर्ड सेंटेंस, वर्ड लिखो उसका सेंटेंस बनाओ, ठीक है। जब आपको वर्ड आता है उसका सेंटेंस बनाना आता है तो आपको उसको उर्दू मीनिंग भी आता होगा, तो क्या ये नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप लिखोगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर पे, अगर आते हैं तो जरूर लिख लो, ठीक है। ये नहीं कि अगर 3 के आते हैं, 5 में से 3 के आते हैं तो 3 के लिख दिए, 2 के नहीं लिखे, तो इससे एग्जामिनर को साफ पता लग जाएगा कि आपको इन 2 का जो है उर्दू मीनिंग नहीं आता, आपने तुक्के से एक सेंटेंस बनाया, तो ये गलती नहीं करनी। अगर 5 के जो है आपको उर्दू में मीनिंग आता है तो एग्जैक्ट आता है तो जरूर लिखो, अगर किसी एक का भी नहीं आता तो किसी का भी ना लिखो, फिर डायरेक्ट सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो लिखना है अगर उर्दू में तो इस तरीके से लिखना है। अच्छा, और दूसरा तरीका, अगर आपने सेंटेंस लिखना है इस तरीके से लिख लो, ना बॉक्सिंग बनाओ, ये हमने सेंटेंस ये लिखा, वर्ड लिखा और उसका सेंटेंस बनाया, वर्ड लिखा उसका सेंटेंस बनाया, ठीक है। उर्दू में इस तरह से आगे लिख सकते हो। 2 तरीके इसके भी हो गए, ठीक है। अब सेक्शन बी आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेसी एंड इट्स क्वालिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। ये डेफिनेशन इसकी लिखी, अगर आपको इसका मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी भी वीडियो बना के आपको शो कर दूंगी या रीड कर दूंगी। प्रेसी एंड इट्स क्वालिटीज डेफिनेशन, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्कर से हाईलाइट किया। ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसी, प्रेसी की इंपॉर्टेंस पे भी एक पैराग्राफ लिख लिया। ये मैंने बड़ी मुश्किल से मटेरियल इकट्ठा किया, काफ़ी वेबसाइट से कलेक्ट करके एक जगह इसको समराइज़ किया, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वालिटीज़ ऑफ प्रेसी, अब इसमें थोड़ा सा हमने उसको एक्सप्लेन किया, क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। अब उसको जो है पॉइंट्स बना के हमने इसको, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है हेडिंग्स बना के। तो ये आ गया ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, ये देखें इसके मैंने एटलीस्ट कितने पॉइंट्स लिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके एक जगह समराइज करके लिखा है, 10, 9, 10, 11, 12, 13 जो है मैंने इसमें पॉइंट सेट किए हैं, टेंस, इनडायरेक्ट वोकैबुलरी, ग्रामर, पंक्चुएशन, ठीक है। तो ये इसकी प्रेसी की हमने क्वालिटीज़ बता दी। आज जी लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी डिटेल वीडियोस बनाई है, डिफरेंट पार्ट्स में बताइए, लिखते हुए दिखाया कि अगर आपको मटेरियल चाहिए ऐसे ऑन कोविड-19 तो ये देख लें, तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हो मेरे चैनल पर, ऐसे ऑन कोविड-19 लेटेस्ट जो आई है। कोरोना वायरस आउटलाइन, टेबल ऑफ कंटेंट, ये एक टॉपिक लिखना है, ये टेबल ऑफ कंटेंट लिख लो या आउटलाइन लिख लो। अब आउटलाइन ये देखो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, ऑफिशियल नेम फॉर कोरोना वायरस, नंबर 2 पे व्हेन डिड इट कम फ्रॉम, नंबर 3 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, नंबर 4 हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड, सिम्टम्स, incubation period, experience of infected patients, treatments,
नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड, स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं या फिर इसको स्टैटिस्टिक्स लिख लो, वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में। फिर टोटल इनके कंफर्म्ड केसेस क्या है, रिकवर्ड केसेस क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स क्या है, पेंडेमिक इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में इसकी हम बताएंगे कोविड-19 क्या है, स्टेप्स taken to avoid spread of COVID-19, quarantine, isolation, self social distancing, lockdowns, और 12 पे how to avoid and reduce spread of COVID-19, एंड पे suggestions और conclusion। ज़बरदस्त सी आउटलाइन है, आउटलाइन से आपको ऐसे का पता लगे इसमें क्या क्या है, और ऐसे को अटैम्प्ट करने का अगेन तरीका बता दूं क्या करना है। ठीक है, ये ऐसे की होगी सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसकी जो भी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली सारी जो है वो डिटेल आ जाएगी। इसके ऑफिशियल नेम्स क्या हैं, ये ऑफिशियल नेम्स जहाँ पे लिखा उसको मार्कर से हाईलाइट किया, डिसीज़ और वायरस। ठीक है, इसके बाद जब चाइना में सबसे पहले आया तो चाइना को और हु को हाईलाइट किया, वुहान को हाईलाइट किया, वुहान में जो है वो आया था। ठीक है, बैट, स्नेक्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उसको मार्कर से हाईलाइट किया। देखो देखते ही पता लग जाएगा एग्जामिनर को आपने इसमें क्या डिटेल में हर चीज़ बात की है कि कोरोना वायरस किससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले बैट्स और स्नेक्स से कंसिडर किया जाता था कि यहाँ से आया। इसके बाद इसकी टाइप्स आ गई, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोरोना वायरसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉल पेन भी यूज़ किया, जेल पेन भी यूज़ किया इस ऐसे में, और इंक पेन भी यूज़ किया। देखो कौन सा बेस्ट है आप बता सकते हो। इसके बाद स्प्रेड को हाईलाइट किया, इसमें कोटेशंस भी ऐड किए हैं। सिम्टम्स क्या है इसके सिम्टम्स। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो है उनका क्या जो है वो रिएक्शन है, क्या उनकी इस हवाले से पॉइंट्स हैं। ट्रीटमेंट में इसका हम वैक्सीन का बताएंगे। ये हो गया, ये इसकी कोटेशन आ गई इससे रिलेटिव। ये अब आगे स्टैटिस्टिक्स। देखो बॉल पेन से कितना गंदा लग रहा है, मुझे इंक पेन इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा जी, अफ्रीका, यहाँ पे जो है थोड़ी सी इसकी ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए चलो ठीक है, अब थोड़ा बेटर हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमने बता दिया कि केसेस और डेथ्स जो है वो क्या है। पाकिस्तान में हमने बता दिया, लॉकडाउन्स की बात की। ये देखो, ये पाकिस्तान में ओवरऑल रिव्यू, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान, हाउ टू अवॉइड, जहाँ पे अवॉइड आ गया वहाँ मार्कर से हाईलाइट किया, ये स्टेप्स आ गए अवॉइड करने के, और ये रिलेटिव कोटेशन आ गई। सेल्फ क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन पे डिटेल पे बात कर ली। इसके बाद ये सजेशंस आ गई और एंड पे कंक्लूजन आ गया, और ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। और ये बीकॉम की इंक फंक्शनल इंग्लिश की फुली सॉल्व पेपर जो है वो आप लोगों के सामने आ गया। बहुत इस पर काफ़ी मैंने मेहनत की है, हार्डवर्क किया, आपके सामने जो है डिफरेंट मेथड प्रोसीजर्स बताए हैं, मटेरियल इकट्ठा किया है हर क्वेश्चन के लिए। तो बहुत जो है वो हार्ड, सबसे मुश्किल काम मुझे बीकॉम का ही पेपर लगा, इंग्लिश का पेपर बनाने में। ठीक है, क्योंकि बीएससी बीए इतना टफ नहीं था, ये बहुत टफ लगा मुझे। इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ किस्म के ग्रामर के। तो इसकी प्रेजेंटेशन आ गई जनाब, इसको देख लो। और फिर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है जनाब, आप प्लीज़ इसको शेयर करो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कजन्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अगर वो बीकॉम के नहीं भी है तब भी शेयर करो। हो सकता है आने वाले दिनों में बीकॉम में जाएंगे, या बीकॉम क्लियर कर रहे हो या बीकॉम में के एग्ज़ाम्स देने हो, तो उनके लिए हेल्पफुल है। अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, और मेरी मेहनत का सिला भी मुझे मिल जाएगा। ओके, फिर जनाब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।